नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तंत्र भारत हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं चंदन मुखर्जी आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों ने थंबनेल और टाइटल में ज़रूर देख लिया कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही देखा आपने। आज का टॉपिक है 2016 एसएससी नियोग में अभी तक कामकाज कर रहा है एक स्कूल टीचर की कुंडली का विचार विश्लेषण। क्या इनका जॉब आगे भी जारी रहेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक ये जॉब कर रहा है। तो वीडियो को ऐसा मत कोई समझना क्योंकि स्कूल टीचर का जॉब का वीडियो है मैं क्यों देखूं। देखो, जॉब कभी भी किसी का भी जा सकता है। किस सिचुएशन में जॉब जाता है, किस सिचुएशन में सरकारी जॉब मिलता है, किस सिचुएशन में बेसरकारी जॉब मिलता है, डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। बेसब्री से एंड तक एकदम एक एक चीज को नोटिस करना, तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस इंसान ने जब कुंडली दिया तो पहले ही बता दिया मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जब कोई करता है उसकी कुंडली में कहाँ नजर दिया जाता है पता है? सबसे पहले सूर्यदेव को देखा जाता है, क्योंकि जुडिशरी का कारक प्लैनेट है, सरकार का कारक प्लैनेट है सूर्यदेव। सूर्यदेव अगर किसी भी तरह से 10th हाउस के साथ संबंध बना के रखे तो उनकी जॉब, गवर्नमेंट जॉब लगने का 99.5% चांस हो जाता है। ठीक है। अब सूर्यदेव इसकी कुंडली में 9th हाउस पर बैठा है, तो आप बोलेंगे फिर से चमक उठेंगे ना। तो आपने बोला 10th हाउस के साथ ज्यादा कनेक्शन, यहाँ पे तो 9th हाउस के साथ संबंध बना के रखे हैं। तो फिर कैसे इनको जॉब मिल रहा है मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको शायद मैंने डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दिया नहीं, तो एक बार फिर से देता हूं। इस इंसान की बर्थ डेट है 9/11/1986, दोपहर 1:20 इन 10 बंकुरा। क्लिक करके देख लेना। इस इंसान की कुंभ लगन है और लगन में गुरु जुपिटर बैठे हैं। लगन के दूसरे भाव में राहु बैठे हैं जल राशि मीन में। लगन का स्वामी 5th हाउस का स्वामी यानी कि शनिदेव और बुध। लगन का स्वामी शनिदेव और 5th हाउस का स्वामी बुध 10th हाउस पे वृश्चिक राशि के भाव पर बैठा है। और वृश्चिक राशि का स्वामी या लॉर्ड मंगल इस कुंडली का 6th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा के साथ लगन के 12th हाउस पर यानी कि मकर राशि के भाव पर लक्ष्मी नारायण योग करके बैठे हैं। ऊपर से शनिदेव की तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर मकर राशि के भाव पर। अच्छा, अभी इस इंसान का जो बात है कि इनको सरकारी जॉब कहां से मिला। जब इनकी कुंडली में सूर्यदेव 9th हाउस पर बैठा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सूर्यदेव तुला राशि के घर पे नीच के होता है। बिल्कुल, सूर्यदेव तुला राशि के घर पे नीच के होता है, लेकिन इनके क्षेत्र पर नीच भंग हुआ क्योंकि तुला राशि का स्वामी स्वयं सूर्यदेव के साथ बैठा है, तो नीच भंग हो गया। यहाँ पर नीच जैसा फल सूर्यदेव कतई नहीं देंगे। नंबर 2, मैं नवांश कुंडली भी जोड़ देता हूं, इसके साथ साथ फोटो दे देता हूं, देख लेना। सूर्यदेव नवांश कुंडली में मेष राशि के भाव पर उच्च के है और मंगल भी कितने अच्छे पोजीशन पर। देखिए, जन्मकालीन कुंडली में D1 चार्ट में 12th हाउस में चंद्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग करके बैठा है, उच्च के बैठा है। और D9 में नवांश कुंडली में वही मंगल सूर्यदेव के क्षेत्र पर अग्नि राशि यानी कि सिंह राशि के भाव पर बैठे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी देखिए, इस कुंडली में कहां से 10th हाउस के साथ सूर्यदेव का संबंध हुआ और इनको सरकारी जॉब मिला, पहले ये देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सूर्यदेव को ही देखेंगे, कहां से 9th हाउस पर बैठा है, लेकिन फिर भी कहां से इनको सरकारी जॉब मिल गया। अब ध्यान से देखना, सूर्यदेव 9th हाउस पर बैठे हैं, लेकिन सूर्यदेव का डिग्री है 22 डिग्री 56 मिनट। सूर्यदेव बैठा है विशाखा नक्षत्र पर, यानी कि गुरु जुपिटर के नक्षत्र पर बैठे हैं 9th हाउस में। अब 10th हाउस पे शनिदेव के साथ जो बुध बैठे हैं, बुध भी विशाखा नक्षत्र पर ही बैठे हैं, जिस विशाखा नक्षत्र का मालिक स्वयं गुरु जुपिटर, जो कि लगन में ही बैठे हैं, कुंभ लगन में बैठे हैं। अभी विशाखा नक्षत्र में सूर्यदेव तुला राशि के भाव पर बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में बुध वृश्चिक राशि के भाव पर बैठे हैं। तो हुआ ना कंजंक्शन, भले ही राशि अलग दिख रहा है D1 चार्ट में। अभी मैं भाव चलित कुंडली दे दूंगा, उसमें देखिए क्लियर साफ साफ दिख रहा है। वहां पर जो भेदभाव था वो मिट गया। वहां पर देखना सीधा बुध को ले लिया 9th हाउस पर, यानी कि बुध जो है, मैं मार्किंग कर दूंगा आपको समझने में आसान होगा। बुध यहां पर जो लगन कुंडली में दिख रहा था वृश्चिक राशि के भाव पर बैठा है, वही बुध भाव चलित चक्र में यानी कि ओरिजिनल चक्र में वो सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव के साथ 9th हाउस पर ही बैठे हैं। अब बोलेंगे इसके साथ जॉब, इनका सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिलने का क्या संबंध है।
देखिए सूर्यदेव जब विशाखा नक्षत्र पर D1 चार्ट में बैठे हैं और बुध जब 10th हाउस में विशाखा नक्षत्र पर ही बैठे हैं तो दसम भाव के साथ सूर्यदेव का संबंध हुआ क्या नहीं, देख लेना D1 चार्ट में। अब D9 चार्ट में देखिए सूर्यदेव मंगल के राशि मेष राशि में उच्च के है और जन्मकालीन कुंडली में यानी कि D1 चार्ट में जो वृश्चिक राशि का मंगल मकर राशि के भाव पर उच्च के था वही वृश्चिक राशि का मंगल D9 चार्ट में सूर्यदेव के भाव पर बैठे, यानी कि एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज करके बैठे हैं। अब नजर समझ में आ रहा है कि 10th हाउस के साथ सूर्यदेव का कितना स्ट्रांग संबंध है। भले ही सूर्यदेव तुला राशि पर बैठे हैं लेकिन दसम भाव के साथ उनका संबंध सिर्फ नक्षत्र का नहीं कि विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं सूर्यदेव और 10th हाउस पर बैठे हैं बुध विशाखा नक्षत्र में बैठे, तो नक्षत्र संबंध सिर्फ नक्षत्र संबंध ही नहीं, नवांश कुंडली को देखिए। नवांश एक्चुअली क्या होता है, नवांश कुंडली जो हमारा ये जो प्लेनेट रहता है ना किस चरण में बैठा रहता है नवांश में दिखा जाए। नवांश में देखे तो मंगल बैठे हैं, यानी कि जो लगन कुंडली का 10th हाउस का स्वामी है मंगल, वो बैठा है सूर्यदेव के सिंह राशि के भाव पे केतु के साथ, और सूर्यदेव बैठे हैं मेष राशि के भाव पर उच्च के। हो गया ना स्ट्रॉन्ग संबंध, जिस वजह से इनको गवर्नमेंट जॉब मिला है। अब गवर्नमेंट जॉब 2016 साल से इतना साल तक टिके रहने का कारण क्या है, कारण है उस 9th हाउस में लगन कुंडली में 9th हाउस के ऊपर गुरु जुपिटर की दृष्टि, और कुछ नहीं, गुरु जुपिटर की दृष्टि है। नीच भंग हो गया गुरु सूर्यदेव, गुरु जुपिटर की दृष्टि भी है, जिस वजह से इसकी जन्म कालीन कुंडली में सूर्यदेव भले ही तुला राशि पर हो लेकिन इनको जीवन में कई बार ग्रोथ मिला। जैसे इन्होंने 2016 में जब ज्वाइन किया, मतलब जॉब ज्वाइन किया, उसके कुछ सालों में इसको इम्प्लीमेंट हुआ और इनको हाई स्कूल का इंग्लिश टीचर बना दिया गया। इनको फिर से इम्प्लीमेंट मिला तो इनको 11-12 का इंग्लिश टीचर बना दिया गया, लेकिन इनकी जीवन में एक जगह एक पद पे ज़्यादा दिन तक जॉब होल्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि 11-12 में जब इन्होंने पढ़ा रहा था फिर इसका ग्राफिक्स नीचे की तरफ गया, हाई स्कूल का इंग्लिश टीचर बना दिया गया, फिर हाई स्कूल से ग्राफिक्स नीचे की तरफ गया और इसको प्राइमरी स्कूल का टीचर बना दिया गया इंग्लिश का। अब ये ऊपर नीचे करते करते ये इंसान थक गया कि इनकी जीवन में जॉब क्यों स्टेबल नहीं आ रहा है। कहाँ से आएंगे, जॉब का विचार होता है 10th हाउस से, तो 10th हाउस में इनकी जन्मकालीन कुंडली में भले ही बुध और शनिदेव बैठा हो, राजयोग बनाकर बैठे हैं, मान रहा हूं कि राजयोग भंग कर रहे हैं कि राहु की 5वीं दृष्टि आकर, लेकिन वो देखने का नहीं। बुध अगर किसी का 10th हाउस पर बैठा रहता है तो उस इंसान के जीवन में कई बार जॉब चेंज होता है। शनिदेव किसी के अगर 10th हाउस पर बैठा रहता है तो लॉन्ग टाइम एक ही जॉब करने के बाद भी उसके जीवन में जरूर जॉब चेंज होंगे, मिनिमम 1-2 तो होंगे ही होंगे। उसके ऊपर राहु की दृष्टि जब किसी की 10th हाउस के ऊपर आके बैठता है या राहु खुद बैठता है तो ऐसे में उस इंसान को बार बार अप्रोच आता है रिश्वत देने की। अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उनका जॉब को लेकर प्रॉब्लम रहता है, या अक्सर उनको रहता है कि मेरा जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, दूसरे का जॉब अच्छा लग रहा है, या खुद का कुछ करूं। और इसका खुद का कुछ करने का ज्यादा इरादा है, क्योंकि इसकी लगन में कौन बैठा है, गुरु जुपिटर बैठा है। लगन की दृष्टि कहां पर है, नौ नसीब के भाव 9th हाउस पर शुक्र देव के ऊपर है। तो गुरु जुपिटर की 9वीं दृष्टि जब शुक्रदेव के ऊपर आया तो अधिगुरु योग हुआ, और वहां पर सूर्यदेव बैठा है, सूर्यदेव के ऊपर जब आया तो गुरु रवि गुरु योग हुआ क्या नहीं। एक है अधिगुरु योग, शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि, और शुक्र के साथ बैठे सूर्यदेव के ऊपर भी गुरु का दृष्टि है, तो यहां पर हुआ ना रवि गुरु योग। तो इतना अच्छा योग जिसके वजह से इनकी जीवन में भले ही सूर्य तुला राशि पर बैठे हैं लेकिन इनको जीवन में कई बार तरक्की मिले। ये तो कहता है कि मैं जितने बार शिव पूजा करता हूँ, शिव पूजा मतलब घर पे पूजा नहीं, किसी बड़ा मंदिर में जाके शिव जी के चरण में पूजा अर्पित करता हूँ, तब मुझे इम्प्लीमेंट मिलता है, और उसके बाद 1-2 साल इम्प्लीमेंट तो रहता है, फिर गिरावट आता है। तो ये तंग आ चुका है। इसका ये एक ही सवाल है कि देखिए एसएससी का आप लोग ने देखे हैं टीवी में कि एसएससी घोटाला 2016 में हुआ था, जब पैनल बातिल हो गया, उसी पैनल में मुझे भी जॉब मिला, लेकिन मैं काबिलियत टीचर हूँ। और इन्होंने बोला कि मैं ऐसा टीचर हूँ, खुद के मुंह से बोला, मुझे कुंडली देखा नहीं, खुद के बोला कि मैं अभी भी 2 एग्जाम दे चुका हूँ रिटन में, और दोनों में ही पास हो गया अच्छे मार्क्स में। जैसे कि रिटन में 60% या 70% होता है, उसमें मतलब शायद बोल रहा था 68% मार्क्स मिला उनको,
70 में 68%। इतना अच्छा रिजल्ट उनको मिला, 2 बार रिटर्न में मिला, 2 बार ही पास हो गया, अच्छे मार्क्स में पास हो गया। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि एसएससी का डिसीजन जो है पैनल अब सुप्रीम कोर्ट ने बातिल नहीं किया पूरी तरह से, तो जिस वजह से जॉब टिका हुआ है। अगर पैनल सरकार ने बातिल कर दिया तो इनका जॉब, तो हर एक नॉर्मल पब्लिक, आप मैं समझता हूँ या जानता हूँ, समझता क्या हुआ और जानता हूँ, जब कोर्ट ने ही डिसाइड कर दिया कि जॉब नहीं करना है तो कहाँ से जॉब करोगे? सिक्स सेंस यूज करके। लेकिन कुंडली क्या कह रहा है? इन्होंने कुंडली के ऊपर भरोसा क्यों किया? क्योंकि इनकी लगन में कौन बैठा है? गुरु जुपिटर। गुरु जुपिटर मतलब ज्योतिष में रुचि रहेंगे, गुरु जुपिटर मतलब दर्शन शास्त्र में, फिलोसॉफी में रुचि रहेंगे। और इनके 8th हाउस पर कौन बैठा है? केतु बैठा है। केतु मतलब ये सब तंत्र मंत्र ज्योतिष ये लोग विश्वास करेंगे। और इनकी 10th हाउस पर कौन बैठा है? शनिदेव बैठा है। तो शनिदेव 10th हाउस में जब किसी का रहता है, वो अपना कामकाज में, जीवन में कई बार ऐसा लगेंगे उनको कि मैं खुद ही ना इस एस्ट्रोलॉजिकल या तंत्र साधना या साधना फील्ड में चले जाऊं। ठीक है, तो इसमें उसका रुचि है। तो कुंडली से पता करो, वो सिर्फ सिक्स सेंस से मत बता करो कि मेरा जॉब जाएंगे, कुंडली से पता करो। तो कुंडली से जॉब जब मैंने देखा, सबसे पहले नजर क्या आता है? एक इंसान की जब जॉब चले जाता है कि ऐसा सवाल आता है, उनका कौन सा महादशा अंतरदशा चालू है? इनका महादशा भी शनिदेव का चालू है, अंतरदशा भी शनिदेव का चालू है, जो कि लगन के लॉर्ड तो है ही है, जिसका कारण बेनिफिटेड है। लेकिन उसके साथ साथ 12th हाउस का भी लॉर्ड है, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड, इसीलिए आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि लगन का लॉर्ड जैसे काम दिलाता भी है, लेकिन देर से सही 12th हाउस का लॉर्ड का 12th हाउस का तो रिजल्ट देना पड़ेंगे, निभाना पड़ेंगे। लेकिन वही लगन का स्वामी 12th हाउस का स्वामी जन्मकालीन कुंडली में जब राहु के ऊपर से जा रहा है, 2nd हाउस में राहु हमेशा मारक फल देता है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से मारक फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 2nd हाउस का स्वामी जो है गुरु जुपिटर स्वयं लगन पर बैठा है। यानी कि यहां पर राहु कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे, भले ही जल राशि पर बैठे 25% होंगे तो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन राहु नेगेटिव प्लैनेट है और शनिदेव भी नेगेटिव प्लैनेट है। एक नेगेटिव प्लैनेट के ऊपर से जब शनिदेव टकरा रहा है, ठीक है, टकरा हो चुका है, टक्कर हो चुका है, लेकिन मतलब अभी टक्कर हो रहा है, सॉरी अभी टक्कर हो रहा है, क्योंकि जन्मकालीन जहां पर राहु बैठे उसके ऊपर से शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है। शनिदेव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे, मेष राशि पे जाते ही शनिदेव नीच के होते हैं, इनका तब भी जॉब जाने का एक चांसेस है। एक और चांसेस बता रहा हूं, अभी गुरु जुपिटर इनकी जन्मकालीन कुंडली में जहां पर लगन पे बैठे हैं, ट्रांजिट के गोचर के दौरान देखा जाए तो वही गुरु जुपिटर इनकी जन्मकालीन कुंडली के 5th हाउस के ऊपर, यानी कि मिथुन राशि के ऊपर से गुजर रहा है। जब मिथुन राशि के ऊपर से गुजर रहा है तो वही गुरु जुपिटर की 5वीं दृष्टि सूर्यदेव और शुक्रदेव के ऊपर बरकरार है। लेकिन वही गुरु जुपिटर जब ट्रांजिट के दौरान प्रवेश करेंगे कर्क राशि के भाव पर, तब उनका दृष्टि सूर्यदेव और शुक्रदेव के ऊपर से हट जाएंगे, तब भी उनका जॉब जा सकता है। और एक टाइम जॉब जा सकता है जब इनका जन्मकालीन कुंडली में राहु अभी कहां पर बैठा है? 2nd हाउस पर, लेकिन ट्रांजिट के दौरान, गोचर के दौरान राहु अभी लगन के ऊपर, यानी कि गुरु जुपिटर के ऊपर, जन्मकालीन कुंडली के गुरु जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं। जब राहु मकर राशि के भाव पर आएंगे तब भी इनका जॉब चले जाएंगे। तो एक तो इन्होंने जीवन में 3 बार जॉब में आगे पीछे ऊपर नीचे देखा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही रहा। ध्यान से सुनना, इनकी हिस्ट्री सुनना, इनका जॉब में जरूर पद में बदलाव आया, ऊपर आया नीचे आया ग्राफिक्स, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही है। तो और इनका सवाल है कि आगे मेरा गवर्नमेंट जॉब रहेंगे या नहीं? इसका जवाब क्लियरली नहीं रहेंगे, क्लियरली डिक्लेयर देता हूं, नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आप भावचलित चक्र जब देखेंगे तो बुध जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है जन्मकालीन कुंडली से, बहुत ही अच्छा बात है, वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 8th हाउस का स्वामी और 5th हाउस का स्वामी जब सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ बैठा रहेंगे, ठीक है, सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ बैठे रहेंगे, और गुरु जुपिटर की जन्म कुंडली में गुरु जुपिटर की परमानेंट दृष्टि जब आएंगे तो वहां पर अनकंफर्टेबल फील करेंगे बुध। सूर्य तो अच्छा फील कर रहे हैं, शुक्रदेव भी अच्छा फील नहीं करेंगे, शुक्रदेव और बुध को प्रॉब्लम होंगे। तो वहां पर 8th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस के ऊपर, सूर्यदेव के ऊपर से मतलब अगर पकड़ के चले, तो ऐसे में इनका जॉब जाना पक्की बात है। अगर भावचलित कुंडली में, ध्यान से सुनना, एक बार हाईलाइट कर रहा हूं बात को, भावचलित कुंडली में अगर सूर्यदेव को इस पार, यानी कि सूर्यदेव खुद वृश्चिक राशि के भाव पर होता तो इनका जॉब नहीं जाता था। लेकिन भावचलित में क्या हुआ? भावचलित क्या होता, क्या है? भावचलित होता है आपका जन्मकालीन कुंडली में रेक्टिफिकेशन हो गया। क्या सभी प्लेनेट सही जगह पर है?
D1 में नहीं देखा जाता है। D1 में देखा जाता है क्या, फोटो उस टाइम ट्रांजिट का चल रहा था, लेकिन किस चरण में बैठा है तो वो देखने के लिए नवांश होता है। और रेक्टिफिकेशन, उस पर भी रेक्टिफिकेशन, नवांश कुंडली से भी प्योर रेक्टिफिकेशन होता है भाव चलित कुंडली। भाव चलित कुंडली में यह देखा जाता है कि बुध, सूर्यदेव और शुक्रदेव 9th हाउस पर, लगन से लेकर 9th हाउस के भाव पर बैठा है, और 9th का 12th हाउस, जिस 9 से उनको जॉब मिला उसी 9 का 12th हाउस होता है 8th हाउस। तो बुध जब सूर्यदेव के साथ बैठेंगे तो वहाँ पर बुध शुक्र का फिर भी जम जाएंगे, बुध सूर्य का भी जमता है, लेकिन बुध सूर्य शुक्र एक ही भाव पर तीनों प्लैनेट, और हम लोग जानते हैं जिस भाव पर 2 से अधिक प्लैनेट या 2 से अधिक प्लैनेट की दृष्टि हो, यहाँ पर तो 3 प्लैनेट ऊपर से गुड़िया जुपिटर की दृष्टि, चार प्लैनेट की प्रेशर रहेंगे, तो कहाँ से इनका जॉब रहेंगे ना। तो इनकी कुंडली से अभी बोलेंगे इनका जॉब जो जा रहा है, मतलब जो जॉब से निकल रहा है, ये कौन सी प्लैनेट के हाथ में है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 इनका जॉब जाने का, अब जो मेन रीज़न इनका जॉब जाने का, वो अगर देखा जाए शनिदेव भी है, क्योंकि शनिदेव का महादशा खत्म होंगे जब लास्ट में 12th हाउस का रिजल्ट का देंगे, तब जाके जीवन में परिवर्तन आता है। जीवन में परिवर्तन आता है जब शनिदेव का महादशा अंतरदशा चलता है, और वो लगन के साथ साथ और भी किसी हाउस, दो हाउस को होल्ड करता है। यहाँ पर 12th हाउस का रिजल्ट देंगे तो शनिदेव भी मैटर करता है। और अभी देखा जाएंगे कि इसका, ध्यान से सुनना मेरी बात, इनका जब चले जाएंगे ये पक्का मुझे पता चल गया, क्योंकि एक तो नेगेटिव प्लैनेट का महादशा अंतरदशा चल रहा है, अभी तक इनको एक का ही, यानी कि शनिदेव का अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट मिला नहीं। जब शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस टाइम जॉब जाएंगे। अब जाएंगे जब, तो इनका 10th और 12th हाउस का स्ट्रॉन्ग संबंध बन रहा है, इनको ऑफर दिया जाएंगे तुम घर से और दूर जॉब करो, ठीक है। एक तो ये 70 किलोमीटर, देखिए 70 किलोमीटर मान लीजिए 3-3.5 घंटा जाना आना, तो रोज समझ लीजिए जॉब में जा रहा है 3-3.5 घंटा दूर, और आ रहा है 3-3.5 घंटा दूर बस पे, घर पे आ रहा है। तो ऐसे ही ये घर से दूर में ही जॉब करता है। अगर उससे भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके उसको दूर, मतलब जॉब जाने का ऑफर करे, तो वहाँ पर उसको शिफ्ट करना पड़ेंगे, क्योंकि चंद्र मंगल कहाँ पर बैठे हैं इस जन्म कुंडली में। 6th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा और 10th हाउस का लॉर्ड मंगल 12th हाउस में जाके उच्च के हुआ लक्ष्मी नारायण योग करके बैठे। लगन का स्वामी शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि है, इनको और दूर धकेल रहा है। और वहां पे जाके इन्होंने अगर स्वीकार किया गवर्नमेंट जॉब, तो इनकी जीवन जो आज जितना पैसा इन्होंने कमाया उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ये कमा सकते हैं। लेकिन इनकी पैसों की कोई चिंता मतलब इसको कदर है नहीं, क्योंकि इनके पास 200 की तरह प्राइवेट स्टूडेंट है। और इनका देखिए जन्मकालीन कुंडली में जो बिरादरी का प्रॉपर्टी, 4th हाउस का स्वामी शुक्रदेव स्वयं स्वक्षेत्र पे रवि के साथ, सूर्यदेव के साथ बैठे हैं। इनकी प्रॉपर्टी भी, मतलब बिरादरी का प्रॉपर्टी भी कम नहीं है। और इनका तो स्कूल टीचर अभी तक कर रहा है, जॉब गया नहीं, तो उनका भी कमाई है। ऊपर से 200 स्टूडेंट पढ़ाता है, लगभग 200 के ऊपर स्टूडेंट पढ़ाता है गांव में। तो वो सब छोड़ के वो थोड़ी स्वीकार करेंगे ज़्यादा दूर शिफ्ट करना। मुझे तो नहीं लगता, इस कुंडली में मुझे नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो जीवन में वो भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है, पद जाएंगे वहाँ पर, पद जाएंगे, जॉब नहीं जाएंगे। लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया तो 100% इनका जॉब जाएंगे। और इन फ्यूचर ये क्या करेंगे पता है, लगन में बैठा है, सेल्फ, मतलब गुरु जुपिटर जो है सेल्फ कुछ करने का प्रयास करता है, 5th हाउस में दृष्टि दे रहा है। और इस जन्मकालीन कुंडली में 5th हाउस का स्वामी 10th हाउस पर बैठे हैं। बुध जाके 10th हाउस में शनिदेव के साथ बैठे हैं। शनिदेव क्या करता है, ज्योतिष में पसंद करता है। लगन में गुरु जुपिटर ज्योतिष को पसंद करता है। 8th हाउस में केतु बैठा है, तंत्र को, साधना को पसंद करेंगे। इन फ्यूचर या सेल्फ प्रोफेशन के तौर पे या तो ज्योतिष को चूज करने वाले हैं, नहीं तो जो एकेडमी बनाकर खुद का कुछ शिक्षा प्रतिष्ठान बना करके बड़ा सरा करके चालू करेंगे, क्योंकि इनका जॉब का भी अच्छा योग है। क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड सूर्यदेव 9th हाउस पर बैठा है और गुरु जुपिटर का 211 का कनेक्शन, यानी कि इसका बिजनेस भी अच्छा चलेंगे। किस बिजनेस, जिस बिजनेस में लो इन्वेस्ट हो, और बिजनेस से अच्छा नाम भी, फ्रेम भी कमा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव को मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीच के नज़र में मत देखना, नीच भंज हो चुका है। तो फिर जो इंसान घर में बैठ के अच्छा बिजनेस कर सकता है, सेल्फ प्रोफेशन कर सकता है, जैसे कि मैं घर पे बैठ के अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मुझे अगर किसी ने ऑफर दिया कि तुम दुबई में जाओगे, मैं क्यों जाऊँगा भाई, क्यों जाऊँगा। यही समझना चाहिए कि इसका जॉब जाने वाले है। एक अभी इसका जॉब जाने की किरदार में कौन कौन विलेन है, तो सबसे पहले
ट्रांजिट में देखना पड़ेंगे, वो तो मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, ट्रांजिट में देखना पड़ेंगे सबसे नज़दीकी किस प्लैनेट की गोचर है, ट्रांजिट है। अगर सबसे पहले गुरु जुपिटर गोचर करता है कर्क राशि में, तो गुरु जुपिटर का जब दृष्टि हटेंगे कुछ तब जॉब अब चला जा सकता है। जब देखा जाए राहु का ट्रांजिट जल्दी हो रहा है मकर राशि के भाव में, तब भी जॉब जा सकता है। अगर शनिदेव का ट्रांजिट जल्दी हो रहा है मेष राशि में, तब भी मतलब जा सकता है, लेकिन जाएंगे ये पक्का तीनों चारों एंगल से। ये अभी पद होल्ड नहीं कर पाएंगे, इनका जॉब जाएंगे। लेकिन ये बाकी लोगों की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि इनकी जो कुंडली है इसमें काबिलियत है। जब लगन में गुरु जुपिटर बैठे, आप समझ लीजिए लगन में गुरु जुपिटर बैठे हैं, तो वो कहाँ से चीटिंग करेंगे? उनको ऑफर आए होंगे कि तुम पैसा देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि हमेशा 10th हाउस पर है ना इनकी जन्मकालीन कुंडली में। ऑफर आ सकता है, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया, खुद के दम से किया। अभी भी लड़ रहा है, क्योंकि आगे भी ये सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे ही इनकी इज्जत, ये खुश है इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ना, पैसा तो मिल रहा है ना, कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, लेकिन इज्जत का भी सवाल होता है ना। किसी इंसान को समझ लीजिए एक ही स्कूल में बार बार अगर उच्च पद मिला, बार बार अगर नीचे आना पड़ा 10 साल के अंदर, तो बच्चे लोग केयर करेंगे थोड़ा ही, इज्जत करेंगे। यही चीज़ इनका जॉब जाने वाला है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में जाकर ऑल पे जाके ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो बनते ही आप तक पहुँच जाए। ठीक है, आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए